दोस्तों काठमांडू नेपाल की कैपिटल सिटी भी है और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है और इसी सिटी के चलते इस देश में करोड़ों लोग ही घूमने आते हैं क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया में बड़ा ही फेमस है। वेलकम बैक टू फाथान रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम रिएक्शन देने वाले नेपाल वर्सेस भूटान, दोनों काफी छोटी कंट्री है। आज हम जानेंगे नेपाल और भूटान के कंपैरिजन इस वीडियो को और देखेंगे कि नेपाल और भूटान में कितनी चेंजिंग है, कितना डिफरेंस है। दोनों मुल्कों के कंट्री कंपैरिजन के ऊपर हम आज रिएक्शन देने वाले आपके साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों आज की इस बेहद ही खास कंपैरिजन वीडियो में हम दो अपने पड़ोसी देशों को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। और दोस्तों ये पड़ोसी देश है नेपाल और भूटान। ये दोनों देश इंडिया और चाइना की सीमा से लगे बेहद ही खूबसूरत और कमाल के देश हैं जो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हैं। एक तरफ जहां नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, तो वहीं दूसरी तरफ भूटान का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ भूटान। और नेपाल दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने आज तक कभी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम बना ही नहीं। और ये बात इसको बेहद ही अलग बनाती है क्योंकि इंडिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी गुलामी की जिल्लत को झेल चुके हैं। साथ ही दोस्तों नेपाल अपने पहाड़ों के चलते, चोटियों के चलते पूरी दुनिया में ही जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट का बहुत ही ज्यादा हिस्सा आपको नेपाल देश में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी पूरी दुनिया की 10 जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां हैं उनमें से 8 चोटियां आपको नेपाल देश में ही देखने को मिलेंगी। तो आप समझ ही गए होंगे ये कितना खूबसूरत देश है जिसके चलते यहाँ पर टूरिस्ट हर साल भारी भरकम मात्रा में पहुँचते हैं। भूटान को दोस्तों पहले समय में मिस्टीरियस देश भी कहा जाता था क्योंकि 1974 के साल से पहले ये रूल था कि भूटान में कोई भी इंसान घूमने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए 1974 से पहले इस देश को लोग बहुत ही ज्यादा कम जानते थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा देश कहां पर स्टैंड करता है। इस वीडियो में हम दोनों ही देशों के कई क्राइटेरियाज को देखेंगे और आखिर में रिजल्ट निकालेंगे कि कौन सा देश किस चीज में बेस्ट है। आखिर तक हमारे साथ बने रहना। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों बात होगी जीडीपी की। नेपाल की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो दोस्तों यह आंकड़ा पहुंच जाता है 27.2 बिलियन यूएस डॉलर पर। और नेपाल इस देश की जीडीपी पर कैपिटा है 920 यूएस डॉलर। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो दोस्तों नेपाल की जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.12%। वहीं दूसरी तरफ भूटान की बात करें तो इस देश की नॉमिनल जीडीपी है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर। और इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा में भूटान की बात करें तो इस मामले में भूटान नेपाल से बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है। और भूटान की जीडीपी पर कैपिटा है आज के दिन 3,215 यूएस डॉलर। वहीं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो भूटान की जीडीपी ग्रोथ रेट है 4.6%। दोस्तों अगर हम करेंसी की बात करें तो नेपाल में चलने वाली करेंसी है नेपालीस रुपए। और एक नेपालीस रुपए हमारे इंडिया के सामने काफी कमजोर पड़ता है जिसकी वैल्यू है 0.63 इंडियन पैसे। वहीं भूटान में दोस्तों भूटानी स्नेगल ट्रिम करेंसी चलती है जो इंडिया के पूरे इक्वल होती है। दोस्तों काठमांडू नेपाल की कैपिटल सिटी भी है और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है और इसी सिटी के चलते इस देश में करोड़ों लोग ही घूमने आते हैं क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया में बड़ा ही फेमस है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ थिम्पू भूटान की कैपिटल भी है, शान भी है और सबसे बड़ी सिटी भी है। चलिए दोस्तों अब आबादी यानी पॉपुलेशन की बात करते हैं। नेपाल देश की आबादी आज के दिन 3 करोड़ और 1 लाख के आसपास है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है यहाँ पर 1.35%। तो दूसरी तरफ दोस्तों भूटान इस देश की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है और पूरे देश की आबादी है 8,22,000। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो भूटान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.80%। चलिए दोस्तों अब एक बार जान लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को, यानी यहाँ पर रहन सहन का या फिर घूमने फिरने का आपको कितना ज्यादा खर्चा चुकाना पड़ सकता है। नेपाल में दोस्तों आपको एक नॉर्मल सी सादे पानी की बोतल मिलेगी 25 रुपए में, तो वहीं भूटान में वो थोड़ी महंगी पड़ सकती है और 35 रुपए आपको पानी की बोतल के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। एक नॉर्मल से रूम का किराया आपको नेपाल में पड़ सकता है 10,000 रुपए प्रति महीना, तो वहीं भूटान में ये आपको काफी सस्ता भी पड़ सकता है नेपाल के मुकाबले और कीमत हो सकती है 7,000 रुपए, जिसकी बड़ी वजह है कि भूटान में
पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके चलते रूम कई बार काफ़ी ज़्यादा सस्ते में अवेलेबल होते हैं। हालांकि अगर दोस्तों हम ओवरऑल रिपोर्ट को फॉलो करें तो वो कुछ अलग ही रिजल्ट दिखाती है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार भूटान नेपाल के मुकाबले 18% तक ज़्यादा महंगा है। चलिए अब हम बात करते हैं रिलीजन के बारे में। नेपाल देश में आज के दिन 81% हिंदू, 9% बुद्धिस्ट, 4% मुस्लिम, 1% क्रिश्चियन और 0.9% अदर्स लोग रहते हैं। तो वहीं अगर दोस्तों बात सामने आती है भूटान की, तो यहाँ पर 75% बुद्धिस्ट, 22% हिंदू, 1% बॉन, 0.5% क्रिश्चियन और 0.1% मुस्लिम लोग यहाँ बसे हुए हैं। लैंग्वेजेस की अगर दोस्तों बात सामने आए तो नेपाल देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, और इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोग इसी भाषा में बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर भोजपुरी और उर्दू के साथ साथ और भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। भूटान देश की ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों जोंका है, और इसी का इस्तेमाल ज्यादातर लोग भी करते हैं यहाँ पर। दोस्तों बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं मिलिट्री बजट के ऊपर, और यहाँ से तो किसी भी देश की मजबूती का असली पता लगता है कि वो मिलिट्री पर कितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। नेपाल की बात करें तो दोस्तों इस देश का मिलिट्री बजट है $210 मिलियन, और इस मामले में नेपाल पूरी दुनिया में रैंक करता है 101 नंबर पर। तो वहीं भूटान देश का मिलिट्री बजट है सिर्फ $15 मिलियन, और इस मामले में भूटान पूरी दुनिया में रैंक करता है 136वें नंबर पर। हालांकि बात यह भी है कि भूटान की आबादी इतनी कम है कि यहाँ पर ज्यादातर डिफेंस में पैसा खर्च नहीं किया जाता और मिलिट्री पर बहुत ज्यादा मनी नहीं लगाई जाती। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भूटान देश की रक्षा का पूरा जिम्मा इंडिया ने ही ले रखा है, और फ्यूचर में अगर कोई भी देश भूटान पर हमला करने की सोचता है तो उसे सबसे पहले इंडिया से ही टकराना होगा। और आप तो जानते हैं इंडिया से टकराना है तो मतलब जापान और रशिया तो साथ में आएंगे ही। चलिए दोस्तों अब जानते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। नेपाल देश का लिटरेसी रेट 65.9% है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको काफ़ी ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है नेपाल को, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर एजुकेटेड नहीं होंगे तो देश बहुत ज़्यादा आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो वहीं दोस्तों भूटान की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि भूटान में सिर्फ 55% लोग ही वेल एजुकेटेड हैं, और यहाँ के 45% लोग पूरी तरह से अनपढ़ माने जाते हैं, जिसके चलते आने वाले समय में इस देश को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की, जिससे ये बात हमारे सामने आ जाएगी कि दोनों ही देशों में एक वुमेन एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम होगा वो देश उतनी ही तेजी से तरक्की कर पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। नेपाल देश का दोस्तों फर्टिलिटी रेट है 2.20%, यानी यहाँ पर एक वुमेन एवरेज तौर पर 2.25 बच्चों को जन्म देती है। तो वहीं अगर हम भूटान की बात करें तो यहाँ का फर्टिलिटी रेट है 2.00, यानी सीधा ही यहाँ पर बात सामने आई है कि भूटान में रहने वाली एक वुमेन एवरेज तौर पर 2 बच्चों को जन्म देती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर दोस्तों अब बात पहुंच चुकी है, जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों ही देशों में रहने वाले लोगों की औसतन उम्र कितनी है। नेपाल के लोगों की दोस्तों एवरेज एज है 66.16 साल, यानी यहाँ के लोग नॉर्मली 66 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, जो दुनिया के बड़े डेवलप देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में लोगों की एवरेज एज है 82 साल से भी ज़्यादा। वहीं अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भूटान को देखें तो यहाँ पर लोगों की एवरेज एज है 70.12 साल, यानी यहाँ पर भी 70 के आसपास के लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पॉवर्टी रेट को चेक करने के लिए, जिससे बात हमारे सामने आ जाएगी कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। नेपाल देश का पॉवर्टी रेट दोस्तों आज के दिन है 22%, जो पूरी तरह से दर्शाता है कि इस देश की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते दिक्कतों का सामना ये देश कर रहा है। वहीं भूटान में हालत इनसे काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी रेट है सिर्फ 12%। चलिए दोस्तों अब HDI यानी ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के ऊपर थोड़ी बात करते हैं, जिससे पता चलेगा यहाँ के लोग कितने सेटिस्फाइड हैं और कितना अच्छा उनका लाइफस्टाइल है। नेपाल देश का HDI स्कोर है 0.574, जो रैंक करता है पूरी दुनिया में 149 नंबर पर, जो काफी बेकार लगता है।
वहीं भूटान थोड़ा बेटर है और इनका HDI का स्कोर है 0.612 और ये रैंक करता है पूरी दुनिया में 134वें नंबर और इसके आसपास ही है दोस्तों हमारा भारत देश। चलिए दोस्तों, आखिर में एक बार हम नज़र मार ही लेते हैं दोनों ही देशों के एरिया के बारे में। अगर नेपाल के एरिया की बात करें तो पूरा देश फैला है 1,47,000 और 181 स्क्वायर किलोमीटर में और एरिया के हिसाब से नेपाल पूरी दुनिया में रैंक करता है 93वें नंबर पर। तो वहीं दूसरी तरफ भूटान, ये खूबसूरत सा लगने वाला देश कुल मिलाकर फैला है 38,000 और 394 स्क्वायर किलोमीटर में और दोस्तों एरिया के हिसाब से भूटान की रैंकिंग बनती है पूरी दुनिया में 133 नंबर पर। वैसे दोस्तों ये दोनों ही देश है तो बड़े खास, दोनों ही काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बढ़िया बातें हैं और इनका कल्चर भी बेहद ही कमाल है। और सबसे खास बात, इंडियंस यहाँ पर बड़ी ही आसानी से घूमने के लिए जा सकते हैं और खर्चा काफ़ी कम आता है। आपको दोस्तों इन दोनों में से कौन सा देश ज़्यादा बेस्ट लगा घूमने के लिए या फिर रहने के लिए भी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना और ऐसी वीडियोस डेली देखने के लिए अपने खुद के चैनल टॉक फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी और दोनों कंट्री के बारे में पता चल गया। मुझे ये दोनों कंट्री काफी खूबसूरत लगी क्योंकि दोनों कंट्री काफी छोटी है। नेपाल थोड़ा सा बड़ा है भूटान से और भूटान तकरीबन कोई 38,000 किलोमीटर के स्क्वायर के ऊपर है और नेपाल वहां पे 1,47,000 पे, तो नेपाल बड़ा भी है। खैर बात करें दोनों कंट्री की मिलिट्री पॉपुलेशन की मिलिट्री की, तो मिलिट्री की बात की जाए तो दोनों कंट्री ही बहुत छोटी है। भूटान और नेपाल दोनों कंट्रियों का बॉर्डर चाइना और इंडिया के साथ लगता है, तो इनको इतनी मिलिट्री का इशू नहीं है। और वैसे भी भूटान कंट्री का जितना भी खर्चा है या जितनी भी वो है ना कि यार हमने जिम्मेदारी है, वो भूटान की जिम्मेदारी इंडिया ने ली है, तो इसमें भूटान को एक ये प्लस पॉइंट मिल जाता है कि यार अगर इन पे कोई हमला कर देता है तो इंडिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगा। मुझे यहाँ पे एक और चीज बड़ी बहुत अजीब लगी कि पॉवर्टी रेट दोनों कंट्री के अंदर तकरीबन लगभग सेम है, बट यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो भूटान के अंदर काफी कम है यार। भूटान के अंदर 55% लिटरेसी रेट काफी कम है एंड नेपाल में थोड़ा फिर भी बेटर है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि यार दोनों कंट्रियां छोटी है, खूबसूरत है और दोनों का बॉर्डर इंडिया और चाइना के साथ लगता है और दोनों कंट्रियां ऐसी पार्ट में जहाँ पे पहाड़ी सिलसिले बड़े ज्यादा आते हैं, पहाड़ बहुत है, खूबसूरती है, लोग प्यार करने वाले हैं। और स्पेशली नेपाल की जब बात करें तो नेपाल के ऊपर हम पता नहीं कितनी वीडियोस बना चुके और अब बना रहे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेपाली लोग जो है ना और भी अपने जो टूरिज्म है, टूरिस्ट है, उनको हेल्प करते हैं, उनकी जो है ना उनसे अच्छे तरीके से वार्म वेलकम करते हैं, उनसे अच्छे तरीके से मिलता है, तो नेपाल जो है ना और भी आगे ट्रेवल में या जो टूरिज्म है वो उसमें आगे बढ़ेगी। भूटान के बारे में अभी तक तो कोई इतना नहीं जानता, आगे हो सकता है कि इसकी खूबसूरती के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद इनकी जो है ना टूरिज्म में इजाफा होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।